हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अभिलाषा ब्लॉग्स 101 में। तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सभी अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग टॉपिक स्टार्ट किया था कॉन्टिनेंट। तो 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ डोमेस्टिक में प्रॉब्लम थी। तो आज हम अपना पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे, यूरोपीय महाद्वीप। और हम अपनी थीम लेके चल रहे हैं 1 लाइनर शॉर्ट नोट्स, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सीखना है और अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूरोपीय महाद्वीप। और तो पहला पॉइंट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का स्थान 6वां है। यह एक सघन जनसंख्या वाला विकसित देश है। नंबर 2, यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत और कैस्पियन सागर यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। तो आपको ये तीनों के 2 पर्वत और कैस्पियन सागर, इसका नाम ये सागर नहीं है, भले इसके नाम के पीछे सागर लगा, ये कैस्पियन झील है। यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत और कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया महाद्वीप को दोनों को अलग करते हैं। ये मैंने एशिया महाद्वीप में भी ये पॉइंट मेंशन किया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा। नंबर 3 देखते हैं। वोल्गा एवं यूराल नदी कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती हैं। और जो ये वोल्गा है ना, वोल्गा नदी, उसको यूरोप की गंगा भी कहते हैं, यानी कि यूरोप की जीवन रेखा, और ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी भी है। नंबर 4, पो नदी इटली की गंगा कहते हैं। और इटली में ही FOA फूड ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थान है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी संस्थान इटली रोम में है। तो आपको ये भी याद रखना है। डैन्यूब नदी यूरोप के 4 शहर बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट एवं वियना से होकर काला सागर में गिर जाती है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि डैन्यूब नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो काला सागर में। अगर ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि डैन्यूब नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इसकी एक मतलब जैसे आपको एक अगर हिंट मिले तो वैसे बुखारेस्ट, वैसे बेलग्रेड और वैसे बुडापेस्ट, और फिर वैसे ही वियना। यानी कि अगर आपको एग्ज़ाम में अगर, क्योंकि 1 लाइनर हमको ऑप्शन में क्वेश्चन देता है और 1 लाइनर मतलब हमारे ऑब्जेक्शन में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अगर याद रहेगा तो वैसे बुखारेस्ट, वैसे बेलग्रेड, वैसे बुडापेस्ट और वियना। तो ठीक है, आपको ये भी याद हो जाएगा, मतलब वैसे ही चारों हैं। और डैन्यूब नदी यूरोप के 4 शहरों से निकलती है, बुडारेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना। ठीक है, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। और 2-3 बार आप इसको रिपीट कर लेंगे ना तो 100% आपको याद ही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आल्प्स पर्वत यूरोप में पाया जाता है, जिसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में पाया जाता है, जिसका अधिकतम क्षेत्रफलीय विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। ठीक है, अगला चलते हैं। हंगरी में घास के मैदान को बुडापेस्ट कहते हैं। हंगरी जो है यूरोप में पाया जाता है, तो हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बुडापेस्ट बोलते हैं। तो अगर इसे कैसे याद रखेंगे, मैंने हर कॉन्टिनेंट के जो जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो मैंने हर एक में पॉइंट मेंशन किया है, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम की खासियत है कि वो एग्ज़ाम में 100% पूछता है एग्जामिनर कि कौन से देश में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आपको ये तो 100% याद ही करने हैं। तो जैसे हंगरी माने होता है भूख लगना, और जैसे कि बुडापेस्ट तो यानी बूढ़े आदमी को भूख लगी तो उसने खाना खाने से पहले क्या किया, पेस्ट किया। तो हंगरी माने खाना, बूढ़े आदमी को भूख लगी तो उसने खाना खाने से पहले क्या किया, पेस्ट किया। तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। अब आता है यूक्रेन।
यूक्रेन में घास के मैदान को वो कहते हैं स्टेपी। स्टेपी आपने ये देखा होगा कि अधिकतर क्वेश्चन ये आता है कि यूरोप और एशिया में जो है ना, यूरोप और एशिया की सीमा पे पाया जाता है ये यूक्रेन। तो ये यूरोप में ही पाए जाते हैं और एशिया में पाए जाते हैं। तो आप याद रखना कि यूरोप और एशिया को हमने टेप से लगा के चिपका दिया है, तो टेप स्टेपी, ऐसे याद कर लेना। अगला चलते हैं। तुरीन को इटली का डेट्रॉयट तथा मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। डेट्रॉयट शहर वहाँ होता है जहाँ मतलब कि मोटर वाहन बनते हैं। तो तुरीन इटली का डेट्रॉयट है और मिलान इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि जिब्राल्टर जल संधि को किसकी कुंजी कहते हैं, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। अब आता है अगला, मैसेटो का पठार। मैसेटो का जो पठार है वो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है, दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। आपको स्पेन की राजधानी और पुर्तगाल की राजधानी बतानी है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अब चलते हैं डेनमार्क। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ऑफलाइन। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। वेनिस एक देश है, उसका एक एड्रियाटिक है, एड्रियाटिक की रानी कहते हैं, एड्रियाटिक सागर है, वेनिस को कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन। रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि शहर दे देता है, उनके उपनाम दे देता है कि वह किस किस चीज़ से फेमस है, तो ये आपको याद करना है। अब आता है पेरेनीज पर्वत। ये फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, यानी कि दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे आपने देखा होगा नीलगिरी पर्वत मतलब कि पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से अलग भी करते हैं, जोड़ते भी यही हैं। ठीक है। जर्मनी का रूर क्षेत्र यूरोप के कोयला उत्पादन में अग्रणी है। जो जर्मनी का रूर क्षेत्र है ये यूरोप में है, जो कोयला उत्पादन के लिए अग्रणी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं और कौन सी नदी के किनारे है। तो आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक एक पढ़ के बता दिया है, कैसे कैसे याद भी करना है ये भी बता दिया है, कौन सा पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने आपको ये भी मेंशन कर दिया है। तो चलिए अभी थोड़ा सा आगे भी है, क्योंकि यूरोप में मतलब हमको अधिकतर पॉइंट मोस्ट लगे, तो मैंने उसको मेंशन भी किया है। तो अगला देखते हैं। तो अब अगला देखते हैं। यूक्रेन का जो शहर है डोनेत्स्क, ये मुख्य कोयला उत्पादन के लिए है। अब यूक्रेन की आप मुझे राजधानी बताएंगे। यूक्रेन की राजधानी वैसे कीव है। वहाँ का एक डोनेत्स्क जो मुख्य स्थान है वो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा है जर्मनी का रूर जो क्षेत्र है वो यूरोप में कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब ऐसे आता है कुछ रेखाएं हैं फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैग्नेट रेखा पाई जाती है। तो जैसे कि भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा पाई जाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है मतलब डुरंड रेखा पाई जाती है, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और पोलैंड व जर्मनी के बीच हिंडनबर्ग रेखा पाई जाती है, मतलब होती है। फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक क्षेत्र है। फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और फ्रांस की राजधानी आप मुझे बताएंगे और कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये भी आप मुझे बताएंगे। जहाँ
लॉरेन लोहे की खान विश्व प्रसिद्ध है। अगर तो आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि लोरेन की खान कहाँ पाई जाती है या कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, और इस खान से किस चीज़ का हम उत्पादन करते हैं, खनन करते हैं। तो लोरेन की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में। अगला देखते हैं। फ्रांस किसानों का देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। जो ये फ्रांस देश है ये किसानों का देश बोलते हैं और ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर है। अगला पॉइंट आता है बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। जैसे आपको मैंने अफ्रीका महाद्वीप में बताया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना कर डाली थी ट्रिक से साइड। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही देशों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक डाली हुई हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आपको मतलब 1 सेकंड की भी, मतलब 10 सेकंड की वीडियो आपको एकदम से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं स्कैंडिनेवियन मतलब इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन सिटी। मतलब ये देश आते हैं, इसमें 1 2 3 4 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। स्कैंडिनेविया में 4 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। अगला आते हैं यूरोप में जो लैंडलॉक कंट्री हैं, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन कौन, मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन में दे देगा, इनमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो इसको हम भी याद कर लेंगे। जैसे हंगरी हो गया, चेक गणराज्य हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और बेकिटन सिटी हो गया। तो यूरोप महाद्वीप में हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी ये लैंडलॉक कंट्री हैं। अब यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस 5642 मीटर, सबसे गहरा मतलब बिंदु कैस्पियन सागर, और सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3687 मीटर। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, मैंने एक एक करके बता दिया, पढ़ दिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अभिलाषा ब्लॉग्स 108। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट माय वीडियो। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और कैसी रही मेरी मेहनत ये भी बताइएगा। और जल्दी से हम अगला वीडियो भी लेके आएंगे, 7वां वीडियो। तो उसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबके सब वीडियो आप देख लीजिएगा, एक एक करके नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम के लिए इससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पूरी किताब पढ़ी है, लेकिन हमको वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नज़र सब कवर में। तो थैंक